और 2.5 बीघा जमीन आई। भूरी और चलिए अब सीधे लेके चलते आपको अयोध्या, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखते हुए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वहीं राम मंदिर का निर्माण कार्य भी काफी तेजी से चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव सीधी तस्वीरें हैं राम मंदिर निर्माण कार्य की। काफी तेजी से काम चल रहा है और मंदिर निर्माण का कार्य अपने अंतिम दौर में है। देखिए, मंदिर पूरा स्वरूप ले चुका है, बस अब फिनिशिंग का काम बाकी रह गया है और टारगेट रखा गया है ट्रस्ट की तरफ से कि 31 दिसंबर से पहले तक जो निर्माण कार्य बाकी रह गए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। इसीलिए दिन रात लगातार काम चल रहा है। मजदूरों की संख्या भी बीच में बढ़ाई गई थी ताकि जल्द से जल्द इस काम को फिनिश किया जा सके। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। उससे पहले काफी तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। एक साथ कई क्रेनें भी लगी हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। ये सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की। काफी तेजी से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और लगभग मंदिर अपने स्वरूप में नजर आने लगा है। फिनिशिंग का काम बचा हुआ है। जन जन को तैयार सज रहा है राम दरबार। अयोध्या नगरी भी लगातार सजती हुई नजर आ रही है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे, यानी कि जो श्रद्धालु हैं वो हवाई यात्रा करके भी सीधे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में पहुंच पाएंगे। कई ट्रेनें भी चलाई गई हैं। रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन होना है। रेलवे स्टेशन को भी बिल्कुल राम मंदिर की तरह ही बनाया गया है और सजाया जा रहा है। तो पूरे अयोध्या नगरी को इस समय सजाने का काम काफी जोरों पर चल रहा है और 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तब पूरी दुनिया की नजर इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर रहने वाली है, अयोध्या नगरी पर रहने वाली है। 4000 मजदूरों को लगाया गया इस वक्त राम मंदिर में निर्माण कार्य में। पहले यह संख्या 2500 थी, लेकिन निर्माण कार्य को बहुत जल्द पूरा करना है 31 दिसंबर से पहले। तो मजदूरों की संख्या 4000 कर दी गई है। आज राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से मैप के जरिए भी समझाया गया था। कुछ देर पहले वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से मंदिर निर्माण पूरा हो जाने के बाद जब श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करेंगे तो किस तरह की व्यवस्थाएं मंदिर के अंदर उन तमाम श्रद्धालुओं को मिलेंगी। उनके रहने की व्यवस्था होगी, उनके आराम करने की व्यवस्था होगी, लॉकर रूम की व्यवस्था की जाएगी, विश्राम गृह होगा। सारी चीजें मौजूद रहेंगी राम मंदिर के अंदर ही, ताकि किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। और 33 सीढ़ियां चढ़ने के बाद राम मंदिर में प्रवेश होगा। जो तस्वीरें आई थी वो भी आपको दिखाई और ये तस्वीरें निर्माण कार्य की हैं। इस वक्त 4000 मजदूर मंदिर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। कई क्रेनें लगी हुई हैं। काफी तेजी से काम चल रहा है और ये दूर से आप जब देखेंगे तो आपको मंदिर का पूरा स्वरूप दिखाई देगा। किस तरह से मंदिर अपने स्वरूप में आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिनिशिंग का काम चल रहा है काफी तेजी से और लगातार दिन रात 4000 मजदूर काम में लगे हुए हैं। तो पूरब दिशा में राम मंदिर का प्रवेश द्वार होगा। दक्षिण में राम मंदिर का निकास द्वार रखा गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से जो मैप के जरिए समझाया गया था कि किस तरह से मंदिर के अंदर ही श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और सबसे खास बात यह कि जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा 22 जनवरी को, उस दौरान पूरे देश की नजर, पूरी दुनिया की नजर इस कार्यक्रम पर रहने वाली है। और उस वक्त अयोध्या नगरी जिस तरह से सजी होगी, संवरी होगी, वो देखकर लोग काफी खुश होने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो होंगे ही, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और देश भर के तमाम जो प्रतिष्ठित मंदिर रहे हैं उनके बड़े पुजारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हर एक मंदिर से पुजारी वहां पर बुलाए गए हैं, निमंत्रण उन्हें भेजा गया है। तमाम वीवीआईपी भी मौजूद रहेंगे, उद्योगपति भी मौजूद रहेंगे। तो सोचिए कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है वो कितना बड़े लेवल पर होने वाला है। 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है। 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। आर्किटेक्ट हमारे सब संत महंत सबके साथ में कोऑर्डिनेशन का मेरा काम है। मैं खुद इंजीनियर हूं
पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम IIT मुंबई, तो इंजीनियरिंग के नाते भी मैं यहाँ पे सबको मार्गदर्शन करता रहता हूँ। अच्छा। अनुभव के आधार पे सबसे काम करा लेना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चूंकि आप सबसे कोऑर्डिनेट करते हैं सर, तो पहले तो आप मंदिर की जो यूनिकनेस है, जो हमको बताई गई कि कंस्ट्रक्शन में बहुत यूनिकनेस लगी, फाउंडेशन की शुरुआत से लेकर अब तक इसमें हर जगह कुछ न कुछ चुनौतियां आई, जिनको एक थिंक टैंक ने सोच समझ के उसको दूर किया। क्या रहा था शुरुआत से? नहीं, यहाँ पे IIT, NGRI, CBRI, इन सभी लोगों ने हाथ बटाया है एंड ऑल ऑफ देम हैव गॉन इनटू द स्पेशल डिजाइन ऑफ फाउंडेशन. It's a roller compacted concrete which has been used in the foundation, which is 60 feet deep. We have not used steel anywhere. We have not used a kind of metal which is objectionable in the Vastu. We have used copper in many of the places, particularly in stonework. And as far as the total work is concerned, और चलिए सीधे अयोध्या लेके चलते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त अयोध्या नगरी में मौजूद हैं, वहां से पल पल की तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। अविनाश, जिस तरह से मंदिर लगातार अपने स्वरूप में दिखाई देने लगा है, उसको देखते हुए जो श्रद्धालु अब राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां पर इस वक्त रामलला विराजमान है, उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी भगवान अपने मंदिर में विराजमान हो और उनके फिर से दर्शन करने के लिए आए। बिल्कुल, देखिए, अगर हम राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर लगातार अपने भव्य स्वरूप की तरफ अग्रसर है। हालांकि अगर हम रामलला की बात करें तो रामलला को अभी एक अस्थायी मंदिर में वहां पर विराजित किया गया है। दरअसल जब यहाँ पर शिला पूजन किया गया था, भूमि पूजन किया गया था, तो उस वक्त वहां परिसर के अंदर ही एक अस्थायी मंदिर बनाया गया और रामलला को वहां पर विराजित किया गया। लेकिन देखिए, जैसे ही गर्भगृह बनकर तैयार हो गया है, लेकिन चूंकि प्राण जब प्रतिष्ठा होगी तो अस्थायी मंदिर से निकालकर रामलला को एक बार फिर से उनके मूल गर्भगृह में विराजित किया जाएगा और जो श्रद्धालु होंगे वो उसके बाद वो उनके मूल गर्भगृह में जाकर रामलला के दर्शन और पूजन कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर हम बात करें अभी की, तो चूंकि जन्मभूमि परिसर में दोनों जगह मौजूद है और जो श्रद्धालु परिसर के अंदर जाता है रामलला के दर्शन के लिए, तो चूंकि उसी रास्ते से होकर गुजरना होता है जहां पर मंदिर का निर्माण इस वक्त तेजी के साथ जारी है, तो जाहिर सी बात है कि वो राम मंदिर के भव्य स्वरूप को देखता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि आखिर जब मंदिर पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट होगा तो इसका स्वरूप कितना विराट होगा। क्योंकि देखिए, मंदिर को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, क्योंकि आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद चूंकि जो ट्रस्ट की बैठकें थी वो लगातार ट्रस्ट की बैठकें हुई और जो चंद्रकांत सोमपुरा ने जो मंदिर का डिजाइन तैयार किया था मंदिर आंदोलन के वक्त, चूंकि उस वक्त मंदिर का जो पूरा डिजाइन था वो सिर्फ 2 फ्लोर का था, लेकिन श्रद्धालुओं की, भक्तों की और तमाम लोगों की ये मांग उठी कि इसकी ऊंचाई को बढ़ाने की जरूरत है और इसकी लंबाई चौड़ाई को बढ़ाने की जरूरत है। उसके बाद मंदिर के डिजाइन में, चूंकि चंद्रकांत सोमपुरा ने मंदिर आंदोलन के वक्त इस डिजाइन को तैयार किया था, लेकिन उन्हीं की राय से एक बार फिर से मंदिर को रिस्ट्रक्चर किया गया, रिडिजाइन किया गया और उसके बाद सबसे पहले मंदिर की जो नींव थी, नींव को तैयार करने का काम शुरू किया गया। तकरीबन 1 साल का वक्त लगा। 1 साल के बाद, चूंकि देखिए, अगर मंदिर की नींव की बात करें तो सोचिए कि 45 लेयर वहां पर बनाए गए सिर्फ मंदिर की नींव में, और मंदिर की नींव को बनाने में ही 1 साल का वक्त लग गया। चूंकि ट्रस्ट की यही कोशिश थी कि मंदिर को इतना सुरक्षित बनाया जाए कि कम से कम 500 सालों तक मंदिर सुरक्षित रहे, और उस लिहाज से जो सुरक्षा के तमाम मानक हैं उन सभी मानकों का इसमें ख्याल रखा गया है। चाहे हम मंदिर के चारों तरफ रिटेनिंग वॉल की बात करें या फिर मंदिर की मजबूती की बात करें, मंदिर की नींव की बात करें या फिर जो दूसरे डिजाइन है जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी होते हैं, इन सभी मानकों का ख्याल रखा गया। और इसमें जो तमाम एक्सपर्ट्स थे, चाहे हम L&T लार्सन एंड टूब्रो के इंजीनियर्स की बात करें, IIT रुड़की की बात करें, IIT चेन्नई की बात करें, क्योंकि मुझे याद है कि जब मंदिर की नींव की खुदाई शुरू हुई थी तो यहाँ पर सबसे पहले टेस्टिंग का काम शुरू हुआ था। उस वक्त तकरीबन 60 से 70 फीट के कई जो पिलर थे वो जमीन के अंदर डाले गए, लेकिन बाद में जब भूकंप रोधी जो एक टेस्टिंग होती है, जब वो टेस्ट किया गया तो कहीं ना कहीं उस टेस्टिंग में वो जो पिलर थे वो असफल साबित हुए थे, जिसके बाद नींव की डिजाइन को भी एक बार फिर से रीडिजाइन किया गया और तय किया गया कि अब जो स्लैब होते हैं, चूंकि पिलर नहीं डाले जाएंगे बल्कि मंदिर की नींव को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए स्लैब का निर्माण किया जाएगा। और उसके बाद जो लेयर थे, लेयर का निर्माण शुरू हुआ, तकरीबन 45 लेयर बनाए गए।
जब मंदिर की नींव बनकर तैयार हुई उसके बाद मंदिर का प्लेटफॉर्म यानी कि जो चबूतरा है, यानी कि जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे सिंह द्वार से तो तकरीबन 30 से 40 सीढ़ियां आपको ऊपर चढ़नी होगी, तय करनी पड़ेगी और उसके बाद आप मंदिर के चबूतरे पर पहुंचेंगे। और चबूतरा दरअसल वो जगह है, एक तरीके से उसको मंदिर का ग्राउंड फ्लोर भी कह सकते हैं, मंदिर का भूतल। तो इन तमाम चीजों का बेहद खास ध्यान रखा गया। देखिए, अगर मंदिर के स्ट्रक्चर की बात करें तो चूंकि मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है, नागर शैली वो है जिसके जरिए या जिस शैली में उत्तर भारत के अधिकतर मंदिरों का निर्माण किया गया है अभी तक, तो नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और चूंकि देखा जाए तो इसमें कई मंडप हैं। सबसे पहले प्रवेश द्वार सिंह द्वार है जहां से श्रद्धालु प्रवेश करेंगे, उसके बाद रंग मंडप है, नृत्य मंडप है, गूढ़ मंडप है और सबसे आखिर में मंदिर का गर्भगृह है जहां पर भगवान रामलला को एक बार फिर से विराजित किया जाएगा 22 जनवरी को। तो ये मंदिर का ग्राउंड फ्लोर का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो लगभग बनकर पूरा हो चुका है। सिर्फ वहां पर फिनिशिंग का काम चला है और माना जा रहा है कि महीने के आखिर तक उसको पूरा फिनिश कर लिया जाएगा। उसके बाद जो प्रथम तल यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर का काम है वो शुरू हो चुका है और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में जो मंदिर का फर्स्ट फ्लोर है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर सेकंड फ्लोर का काम चलेगा। तकरीबन देखिए 161 फीट की ऊंचाई है अगर हम भूतल से मंदिर के टॉप की बात करें या शीर्ष की बात करें जहां पर मंदिर का धर्म ध्वजा लगाया जाएगा। तो ये तो रहा मंदिर का स्ट्रक्चर। मंदिर की सुरक्षा की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि मंदिर को सुरक्षित बनाने में, मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। एक्सपर्ट्स की तमाम राय ली गई, एक्सपर्ट्स की बैठकें हुई जिसमें आईआईटी रुड़की और आईआईटी चेन्नई सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं रही जिन्होंने अपनी राय दी और उनके तमाम जो एक्सपर्ट्स थे, उनके जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने दिन रात एक करके मंदिर को मजबूत बनाने के लिए जो डिजाइन तैयार किया उस पर काम किया गया। अब देखिए, मंदिर अपने भव्य स्वरूप की तरफ अग्रसर है तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई राम भक्त इस स्वरूप को देखता है तो वो उस दिन को याद करता है जब यहाँ पर कारसेवकों का जमावड़ा हुआ करता था, जब मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, जब कारसेवकों ने अपनी जान गंवाई थी कारसेवा के दौरान। तो इन तमाम चीजों को याद करता है। और अब से थोड़ी देर पहले तमाम श्रद्धालुओं से मेरी बातचीत हो रही थी। देखिए, आपको बता दूं कि चूंकि जन्मभूमि पथ पर मैं मौजूद हूं और यहीं से मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार होगा, यानी कि जब ये कॉरिडोर, ये जन्मभूमि पथ पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा, क्योंकि ये रामपथ से सीधे जुड़ा हुआ रास्ता है। रामपथ वो रास्ता है जो लखनऊ अयोध्या हाईवे से जुड़ता है और चूंकि इसकी लंबाई, चूंकि इस वक्त मैं रामपथ पर मौजूद हूं, इसकी लंबाई तकरीबन 12 किलोमीटर है और रामपथ से सीधे ये जन्मभूमि पथ यानी कि मंदिर जाने का रास्ता है। तकरीबन 700 मीटर का लंबा रास्ता होगा, ये सफर होगा और चूंकि कॉरिडोर को भी भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। आप देख सकते हैं कि प्रवेश द्वार पर 2 बड़े स्तंभ बनाए गए हैं। हालांकि इनके निर्माण का काम अभी चल रहा है, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि महीने के आखिर तक यानी कि 30 दिसंबर तक इसका काम भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। 700 मीटर का लंबा सफर तय करना होगा श्रद्धालुओं को और तब जाकर श्रद्धालु पहुंचेंगे सीधे राम जन्मभूमि परिसर में। हालांकि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस कॉरिडोर में जन्मभूमि पथ पर तमाम यात्री सुविधाओं का भी निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो कैनोपी यानी कि जो शेड्स है उसका काम कंप्लीट कर लिया गया है ताकि चाहे धूप हो या फिर बारिश हो उसका बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, श्रद्धालुओं का उससे बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। तो ये सिर्फ जन्मभूमि पथ की तस्वीर है और कुछ ऐसी तस्वीर इस वक्त आपको कह सकते हैं कि अयोध्या में चारों तरफ देखने को मिल सकती है, चाहे हम धर्मपथ की बात करें या फिर जन्मभूमि पथ की बात करें। भक्ति पथ भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है राम जन्मभूमि परिसर जाने का। हालांकि वो भी आकर बाद में इसी जन्मभूमि पथ से मिलता है भक्ति पथ, चूंकि भक्ति पथ ही पहले मुख्य रास्ता हुआ करता था राम जन्मभूमि जाने का, वो हनुमानगढ़ी से होकर जाता है और जो मुख्य रास्ता है यानी कि जो ये रास्ता है ये सीधे बिरला मंदिर से होते हुए। ठीक है विनाश, यानी कि तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल नजर बना के रखिएगा। तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंदिर अपने स्वरूप में नजर आने लगा है। 4000 मजदूरों को लगाया गया निर्माण कार्य में ताकि जल्द से जल्द काम को पूरा किया जा सके। दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं।